हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि हर एग्जाम में ये सब प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पहला प्रश्न है, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 14 नवंबर को। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाए जाते हैं और उसी दिन बाल दिवस मनाए जाते हैं। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाए जाते हैं और उसी दिन बाल दिवस मनाए जाते हैं। वहीं 17 नवंबर को विश्व विद्यार्थी दिवस मनाए जाते हैं। 17 नवंबर को विश्व विद्यार्थी दिवस मनाए जाते हैं। वहीं 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाए जाते हैं। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाए जाते हैं। वहीं 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाए जाते हैं। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाए जाते हैं। याद हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कहाँ है? भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कहाँ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम में भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। वहीं मुंबई में देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। मुंबई में देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। वहीं कंडला गुजरात राज्य में है, जो ज्वारीय बंदरगाह है। कंडला गुजरात राज्य में है, जो ज्वारीय बंदरगाह है। वहीं चेन्नई में कृत्रिम बंदरगाह है। चेन्नई में कृत्रिम बंदरगाह है। याद हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन है, हरापा किस नदी किनारे? हरापा किस नदी किनारे है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रावी नदी किनारे। हरापा रावी नदी किनारे है। वही मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे है। वही लोथल भोगवा नदी किनारे है। लोथल कहाँ है? भोगवा नदी किनारे है। वही धौलावीरा लूनी नदी किनारे है। धौलावीरा लूनी नदी किनारे है। याद हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान में। राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। वही छत्तीसगढ़ में इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है। वही गोवा में मोलेम राष्ट्रीय उद्यान है। गोवा में मोलेम राष्ट्रीय उद्यान है। वही सिक्किम में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है। सिक्किम में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है। याद हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख। लद्दाख भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेश है। वही नई दिल्ली भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेश है। जनसंख्या के मामले में सबसे ज्यादा केंद्र शासित प्रदेश वाला राज्य कौन सा है? नई दिल्ली है। वही लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेश है। भारत का सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेश कौन है? लक्षद्वीप है। याद हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन है, हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? हर्यक वंश के संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बिंबिसार। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार था। वही शिशुनाग वंश के संस्थापक थे। शिशुनाग वंश के संस्थापक थे। वही सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक थे। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक थे। वही चोल वंश के संस्थापक विजयालय थे। चोल वंश के संस्थापक विजयालय थे। याद हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अजात शत्रु। अजात शत्रु के शासन काल में प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था। वही काला अशोक के शासन काल में द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ था। काला अशोक के शासन काल में द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ था। वही अशोक के शासन काल में तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था। अशोक के शासन काल में तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था। वही कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था। कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था। याद हो गया वो? चलिए अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1930 में। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। वहीं 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था। 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था। वहीं 1919 में खिलाफत आंदोलन हुआ था। 1919 में खिलाफत आंदोलन हुआ था। वहीं 1905 में स्वदेशी आंदोलन हुआ था। 1905 में स्वदेशी आंदोलन हुआ था।
याद हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, आधार कार्ड की शुरुआत कब हुआ था? आधार कार्ड की शुरुआत कब हुआ था? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर ए 2008 ईस्वी को। आधार कार्ड की शुरुआत 2008 ईस्वी को हुआ था। याद हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ है? विश्व में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो वो है भारत देश के हुबली में। हुबली में विश्व के सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। वो कहाँ, किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक राज्य में है जो विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, हुबली, जो कर्नाटक राज्य में पड़ता है, वही है। याद हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है,